मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी एवं आम नागरिक भी इतिहास से परिचित हो सके एवं इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर सके। मैं सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा अब तक बनाए गए वीडियोस को पसंद किया है। उनकी मांग से प्रेरित होकर आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वह भी भारत के वायसराय पर आधारित है। तो आज का टॉपिक लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन तथा लॉर्ड विलिंगटन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। वायसराय लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वह 1921 से लेकर के 26 तक जाना जाता है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई या क्या क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो जो लॉर्ड रीडिंग थे वह भारत के सभी वायसरायों में अकेले यहूदी के रूप में जाने जाते थे। अब तक हमने जितने भी वायसराय पढ़े हैं तो उनमें ये पहले यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड रीडिंग भी थे। इनके समय में जो एक और प्रमुख घटना घटित हुई वह थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मार्च 1923 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई और चुनाव में भाग लेकर मध्य प्रांत तथा बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी। यह इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनके समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई थी। लॉर्ड रीडिंग के समय की प्रमुख घटना 1925 में नागपुर में के.बी. हेडगेवर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। यह भी इनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि है। इसके अलावा सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन हुआ। यह भी इनकी एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही 1922 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत इलाहाबाद में सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इसी वर्ष 1922 ईस्वी का एक कारखाना अधिनियम भी आया था और इस कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों की जो कार्यावधि है वह 7 घंटे निर्धारित की गई। इसके अलावा इनके कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 26 दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय द्वारा कानपुर में की गई थी। यह भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। इनके कार्यकाल में एक विद्रोह भी हुआ था जिसको हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में केरल में यह विद्रोह हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे काकोरी हत्याकांड की। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख दुखद घटना के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा एक और दुखद घटना हुई थी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या।
लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 23 सितंबर 1926 ईस्वी को अब्दुल्ला रशीद नामक एक उन्मादी व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी और दिल्ली में उनके आवास पर यह हत्या की गई थी, जो इनके कार्यकाल की एक दुखद घटना के रूप में सामने आती है। इसके अलावा इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण हुआ था, तो इनके ही समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। लॉर्ड रीडिंग के बाद भारत में हम देखते हैं कि अगले वायसराय के रूप में जो आ रहे हैं वह है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन का आगमन हुआ और अब हम वायसराय लॉर्ड इरविन पर चर्चा करेंगे। लॉर्ड इरविन जिनका जो कार्यकाल है वह 1926 से 31 तक जाना जाता है। तो लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई? सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। लॉर्ड इरविन के समय की एक प्रमुख घटना 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना भारत में 1928 में। साइमन कमीशन के आगमन के बाद भारी विरोध भी हुआ था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। इसके अलावा रॉयल कमीशन की हम बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय में भी कृषि के विकास हेतु एक रॉयल कमीशन अर्थात शाही कृषि आयोग का गठन किया गया था। 1926 ईस्वी में यह गठन किया गया था तथा इसकी जो रिपोर्ट है वह 1928 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। यह इनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेहरू समिति की हम बात करें तो इनके कार्यकाल में लखनऊ में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन और एक समिति मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसे हम नेहरू समिति की संज्ञा देते हैं। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसके विरोध में जिन्ना ने 1929 ईस्वी में अपना 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था। यह सब इनके कार्यकाल की घटनाओं के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनके समय में कुछ दुखद घटनाएं और भी घटित हुई, जैसे भगत सिंह और राजगुरु पर हत्या का आरोप लगना। लॉर्ड इरविन के समय की प्रमुख जो घटना थी वह 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की भगत सिंह और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा विधानसभा में बम भी फेंका गया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में बम फेंका गया था। यह भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें दीपावली घोषणा की तो अक्टूबर 1929 के दीपावली घोषणा में इरविन ने घोषणा की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा इनके समय में ही पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भी पारित हुआ था। लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी इनके समय में ही हुआ था। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। यह इनके समय की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया और 385 किलोमीटर की यात्रा करके नौसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ हुआ, यह इरविन के कार्यकाल की सर्व प्रमुख घटना के रूप में जानी। इसके अलावा अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में ही हुआ है। लॉर्ड इरविन के समय में नवंबर 1930 में लंदन में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। इरविन के समय की एक दुखद घटना 13 सितंबर 1929 ईस्वी में जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मौत का होना था। यह भी इनके कार्यकाल की एक दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक और दुखद घटना इनके समय में सामने आती है। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इरविन के समय की जो दुखद घटना है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। यह एक दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। इनके ही कार्यकाल में 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार करके ऊना के यरवड्डा जेल में रखा गया था। इसके अलावा और भी इनके समय में दुखद घटनाएं हुई, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया जाना। तो लॉर्ड इरविन के समय में ही 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। यह इनके कार्यकाल की भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता इनके समय में ही हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो मूल अधिकार एवं आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव इनके समय में पास हुए थे। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 29 मार्च 1931 कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव पास हुए थे और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से हमने इरविन के बारे में जानकारी प्राप्त की और इरविन के बाद अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड विलिंगटन का भारत में आगमन हुआ। तो अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंगटन की, जिनका कार्यकाल 1931 से लेकर के 36 तक जाना जाता है। लॉर्ड विलिंगटन के समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई, हम इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड विलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य यह सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। सम्मेलन असफल रहा क्योंकि भारत सचिव सैमुअल होर और जिन्ना के मध्य कुछ गुप्त एजेंडा था। निराश होकर गांधी जी ने जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इनके कार्यकाल में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन बिना कांग्रेस में शामिल हुए 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ। इसके अलावा इनके समय की जो प्रमुख घटना है वह है पृथक निर्वाचन की बात। इनके कार्यकाल में ही पृथक निर्वाचन की बात आई। कम्युनल अवार्ड 1932 इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया। इसलिए प्रत्येक जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के विरोध में
यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। परिणाम कर अंबेडकर जी ने उनको मनाया और पूना पैक्ट संपन्न हुआ। यह सब इनके कार्यकाल का घटनाक्रम माना जाता है। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें 1932, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही 24 सितंबर 1932 को पूना के यावरदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करके दलितों के लिए विधानमंडलों में सीटों को आरक्षित करवाया और कम्युनल अवार्ड में संशोधन हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम कैम्ब्रिज पम्फलेट में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इनके समय में 1934 का कारखाना अधिनियम भी पारित किया गया। इसके अलावा 1935 के अधिनियम की हम बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किए गए। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए संवैधानिक सुधारों की यह अंतिम कड़ी थी। इनके ही कार्यकाल में 1935 में बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इसके अलावा अगर हम समाजवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके अलावा हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। यह भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। वायसराय बनने से पूर्व लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी, उसमें भी भाग लिया। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।